भाई आप 60 रुपये भी इन्वेस्ट करके जो है ना हज़ारों रुपए कमा सकते हो। मुझे पता है आपको यकीन नहीं आ रहा, मगर इस वीडियो के एंड तक आपको मैं यकीन दिला दूंगा कि कैसे। और हाँ, एक खुशखबरी है कि इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको जो है ना 3 किताबें भी दूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि मैं 3 किताबें भी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई 60 रुपये हम कहाँ कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसको हम एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर जिसे माना जाता है वो है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के पास जो है उसका एक एम्प्लॉय आया और उसे कहने लगा कि सर मेरे पास जो है ना बहुत कम पैसे हैं, तो मैं उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि भाई अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं ना, तो आप अपनी सेल्फ पर इन्वेस्ट करो, यानी इन्वेस्ट ऑन यूर सेल्फ, यानी खुद पर इन्वेस्ट करो। तो एम्प्लॉय ने समझा कि शायद सर जो है वो जूते कपड़े बाय करने का बोल रहे हैं। तो फिर वॉरेन बफेट से जो है ना इस बंदे ने फिर सवाल किया, क्या सर मैं उन पैसों से कपड़े जूते घड़ी वगैरह बाय करूं। वॉरेन बफेट ने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि आप जूते कपड़े बाय करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको जो है उन पैसों को जो है अपनी सेल्फ पर इन्वेस्ट करने से मुराद आप उन पैसों को जो है लर्निंग में लगाएं, नॉलेज लेने में, स्किल्स सीखने में लगाएं। पैसों के मामले में या फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में आप जितनी जो आपकी वीकनेस हैं उनको जो है ना फिल करें। भाई सिंपल अल्फाजों में उन पैसों से जो है ना वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से आप सीख सकें। क्योंकि वॉरेन बफेट ने ही कहा था कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितना तुम ज़्यादा सीखते हो उतना ही ज़्यादा तुम कमाते हो। अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो उस काम को जो है आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए वॉरेन बफेट ने कहा था कि भाई पहले सीखो अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं तो अब आते हैं 60 और 500 वाली मिसाल पर। देखो अगर आपके पास 500 रुपये है ना, 500 रुपये तो होंगे, 500 रुपये तो उससे क्या करें, आप किताबें बाई कर लें, आप किताबें लें फाइनेंशियल लिटरेसी पर, बिजनेस के रिलेट, फिर उन किताबों से जो है ना सीखना शुरू करें। आप देखें अगर आपके पास 500 रुपये भी नहीं है ना, भाई 60 रुपये तो होंगे। आप इतने भी गरीब नहीं होंगे कि आपके पास जो है ना 60 रुपये ही ना हो। 60 रुपये तो मुझे पता है आपके पास होंगे। तो 60 रुपये से आप क्या करें, आप देखें कि आपका जो सिटी है उस सिटी में या शहर में आपके सर्कल में काबिल बंदा कौन है कि आपसे भी काबिल हो। पैसों के मामले में फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस के रिलेट जो है ना उस बंदे के पास जो है ना अच्छी खासी मालूमात हो, काबिल और स्किल्ड बंदा हो, आप उसे जो है ना इन्वाइट करें। फिर आप क्या उसे होटल पे ले जाएं। भाई 60 रुपये में 2 चाय के कप जो है ना वो कट तो आ जाएंगे ना, कट तो आप क्या है 2 कट मंगवाएं और एक उसको पिलाएं और एक आप खुद पिएं और बैठकर जो है ना जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। उस बंदे से जो है ना सीखें, उस बंदे से आइडियाज़ लें। आपके पास जो सवालात हैं उस बंदे को बताएं, जी मेरे ये सवालात हैं, ये मेरे पास मसला है। तो बंदा जो अगर काबिल आपकी बंदा आपके साथ होगा ना तो वो खुद आपके जो है ना उसका हल जो है ना बता देगा। मैं आपको 3 किताबें रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप वो किताबें जो हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ लें। कौन कौन सी किताबें हैं? सबसे पहली किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा दी द फास्ट लैंड मिलियनर, ये किताब आप पढ़ें। उसके बाद रिच डैड एंड पुअर डैड, ये किताब पढ़ें। उसके बाद है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये 3 किताबें जो है ना अगर आप पढ़ लेंगे, अगर मैं समझता हूँ अगर भाई ये 3 किताबें पढ़ लेते हो ना तो फाइनेंस की डिग्री की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये किताबें बाय नहीं कर सकते तो मैं अपना नंबर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप पर आ जाएं और मैं आपको जो है ना ये किताबें जो है ना इनका मैं PDF दे दूँगा। तो भाई फजूल पैसे लगाने से बेहतर ये है कि आप जो है ना खुद पर ही इन्वेस्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप जो है ना जो अगर आपके पास थोड़े भी पैसे होंगे तो आप खुद की सेल पर इन्वेस्ट करोगे, ना कि कहीं और जगह। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।